या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं। माता सिद्धिदात्री का पूजन नवरात्रि में अंतिम दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि में व्रत को रखते हैं, 9 दिनों तक माता का पूजन आराधना करते हैं, माता उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के व्रत में माता भगवती के 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक प्रत्येक दिन 9 दिनों तक प्रत्येक स्वरूप का पूजन किया जाता है। उसमें माता का 9वां स्वरूप जो कि माता सिद्धिदात्री का माना गया है और 9वीं तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। और इस दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। बहुत से जगहों पर अष्टमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है, भोजन उन्हें करवाया जाता है। और बहुत से जगहों पर 9वीं तिथि के दिन इस कार्य को किया जाता है। 9वीं तिथि के दिन यह अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन हवन आदि का कार्य भी किया जाता है और 10वीं तिथि को जाकर के फिर व्रत का पारण किया जाता है। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो बैगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहने, यह शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। और वस्त्र धारण करने के बाद फिर इस दिन माता सिद्धिदात्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता सिद्धिदात्री जो कि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इनकी कृपा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माता सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माता सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं जो कि माता अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो करके उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान कर देती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री के पूजन के लिए माता का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल माता के ऊपर चढ़ाए। उसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करे, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं, आभूषण आदि अर्पित करे। महिलाएं माता सिद्धिदात्री को सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें कुमकुम आदि चढ़ाए, अबीर, गुलाल, चंदन आदि अर्पित करे। पुष्पों की माला माता सिद्धिदात्री को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। माता सिद्धिदात्री को इस दिन नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करे तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। माता सिद्धिदात्री को इस दिन विशेष प्रकार से मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा उन्हें अति प्रिय है। तो माता को इन चीजों का भी भोग लगाए तो बड़ा ही लाभकारी होता है। उसके बाद नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप जितने भी प्रकार के नैवेद्य हो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। अनेक प्रकार के ऋतु फल अर्पित करें। नैवेद्य के बाद फिर माता को जल से उनका आचमनी कराएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल माता को अर्पित करें। पुंगी फल यानी कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ में माता को अर्पित करें। उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा, सिद्धि कुंजिका, अष्टोत्र, कवच, अर्गला कीलकम या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करे या श्रवण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री की अगर कृपा हो तो साधकों को लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं को, आवश्यकताओं और अस्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माता भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ
उनकी कृपा से विषय भोग शून्य हो जाता है। माता भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माता भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिमय अमृत पद की ओर ले जाता है। और जो कोई भी इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जप, तप, पूजन, अर्चन करके माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए माता के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए, इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता भगवती का पूरे नियम और निष्ठा के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। नवरात्र 9 दिन और 9 रात्र बीतने के बाद ही इसे पूर्ण माना जाता है और 10वीं तिथि के दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। तो नवरात्रि के दौरान पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन 9 दिनों तक तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और 9वीं तिथि के दिन विशेष प्रकार से माता का पूजन करना चाहिए। कन्याकुमारी का पूजन करना चाहिए। कन्याकुमारी माता भगवती का स्वरूप मानी गई है। उनका स्वरूप मान करके कन्याकुमारी का पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन करवाया जाता है और दक्षिणा स्वरूप बहुत सारे भेंट उन्हें उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। इससे माता अति प्रसन्न होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।